हेलो एवरीवन, एसएसआईएस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोड कर सकते हो डबल कोट से सराउंडेड डेटा सिक्वल सर्वर की टेबल में। और ये क्वेश्चन जो है वो मुझे धनुष्कर ने पूछा है, तो मैं उसी पे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये जो सिनेरियो है वो काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है वो आपका डबल कोट से सराउंडेड है और यहाँ पर आपका जो है कामा लगा हुआ है। फिर आपके पास जो अगला कॉलम है वो भी डबल कोट से सराउंडेड है, फिर कामा लगा हुआ है। तो टेक्निकली क्या है, ये एक सीएसवी फाइल बनती है और उसको आपको जो है वो सिक्वल सर्वर की टेबल में लोड करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सटेंड किया और मैंने जो डेटा है वो रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि आपका जो आईडी है वो भी आपका जो है वो डबल कोट से सराउंडेड है और उसके अलावा जो भी डेटा है वो आपका जो है वो डबल कोट से सराउंडेड डेटा है। तो इसको आप जो है वो कैसे लोड कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो अब हम लोग जो है इनपुट डेटा को रिव्यू कर लेते हैं एक बार और उसके बाद में हम लोग जो है उसको लोड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इनपुट डेटा रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाई हैं, एक आपका है इनपुट डेटा विद हेडर्स और दूसरा है विदाउट हेडर्स। डेटा सेम है, इस फाइल में हेडर है और इसमें हेडर नहीं है। तो एक बार इसको जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके जो है हेडर रहेंगे और फिर आपका जो डेटा है वो रहेगा और एग्जैक्टली सेम जो है वो डेटा यहाँ पर रहेगा, बट इसमें आपका जो है वो हेडर नहीं रहेगा। तो दोनों ही फाइलें मैं आपको लोड करके दिखा दूंगा ताकि आपका जो है कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो होगा और आप जो है वो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि अगर हेडर है तो क्या करें, हेडर ना है तो क्या करें। तो अब हम लोग चलते हैं एसएसएमएस पे और यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास मैंने इसके लिए एक टेबल भी रेडी करी है कि वहीं तो आपको जो है वो डेटा लोड करना है। तो ये टेबल जो है आपकी फ़ाइल के इक्विवेलेंट है, इसमें जो कॉलम है वो आपके फाइल में भी हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और यहाँ पर एक पैकेज जो है वो बना लेते हैं। आप जो है पैकेज का नाम रख सकते हो अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको रिलेवेंट लगे। मैंने उसको जो है वो कोई नाम नहीं दिया है, ऐसे ही पैकेज बन छोड़ दिया है। और यहाँ पर आप जब डेटा इधर से उधर करते हैं तो आपको जो है वो डेटा फ्लो टास्क लेना होता है। तो हम जो है वो टेक्स्ट फाइल से सिक्वल सर्वर पे ले जा रहे हैं तो डेटा फ्लो आपको चाहिए पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो आपका है फ्लैट फाइल, सोर्स फ्लैट फाइल है और डेस्टिनेशन आपका जो है वो OLEDB है, यानी कि आपका जो है वो सिक्वल सर्वर आपका जो है वो डेस्टिनेशन है। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपकी फ्लैट फाइल पे लगेगा, क्योंकि डेटा जो आप ला रहे हो वो फ्लैट फाइल से ला रहे हो और आपकी जो फ्लैट फाइल है उसमें आपका जो डेटा है उस पर डबल कोट जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके आपको जो है फाइल लोकेट कर लेनी है, फाइल का कनेक्शन बना लेना है। तो मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा टाइम लिया और इसने ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो है इसको ब्राउज कर लेते हैं और ब्राउज करने के बाद में फाइल जो है वो लोकेट करा देंगे। तो पहले इनपुट डेटा विद हेडर्स जो है वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो आपको जो है वो डेटा यहाँ पर दिखेगा और आप देखो जब प्रीव्यू करते हो तो आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखता है कि उसमें जो है आपके डबल कोट भी जो है अंदर आते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए हैं। ठीक है, ये जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको डबल कोट नहीं चाहिए हैं। तो डबल कोट आप कैसे जो है वो हटाओगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब आपकी फाइल में कॉलम हैं तब आप उसको बोल सकते हो कि कॉलम नेम्स आर इन द फर्स्ट रो, आप चेक कर सकते हो। और जब आपके पास कॉलम नहीं होंगे तब आप इसको अनचेक कर दोगे। इसको आप अनचेक कर दोगे तो जो SSIS इंजन है वो आपके लिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से जनरेट कर देता है। बट इस केस में हमारे पास जो है वो कॉलम है तो हम इसको जो है वो चेक कर देंगे और प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब हमारा जो मेन चैलेंज है वो डबल कोट उठाने वाला है। ठीक है, तब ये सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पर आपको जो है वो डिलीमीटर बता देना है कि आपका जो टेक्स्ट क्वांटिफायर है, डिलीमीटर नहीं क्वांटिफायर, तो आपका जो क्वांटिफायर है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वांटिफायर है वो डबल कोट है। ठीक, अब समझ लो आप यहाँ पे इस केस में डबल कोट लगा रहे हैं क्योंकि हमारे डेटा में क्वांटिफायर जो है वो डबल कोट है। अगर डेटा में क्वांटिफायर सिंगल कोट होता तो आप सिंगल कोट लगाते। सिंगल कोट का मतलब आपका डेटा जो है वो सिंगल कोट से सराउंडेड है। अगर आपका जो है सिंबल से सराउंडेड होता तो आप यहाँ पर जो है वो ऐसे है सिंबल लगा देते, बट उसके लिए आपका है सिंबल से सराउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है डबल कोट लगा देते हैं और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। और एक्चुअली इसका प्रीव्यू करना था हमें, कोई बात नहीं है, इसको ओके कर देते हैं। अभी वापस आ जाएंगे, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अब जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपका जो डबल कोट था उसको क्या किया, इसने हैंडल कर लिया, उसको ट्रंकेट एक तरीके से कर दिया है या उसको डील कर दिया, हैंडल कर दिया, जो भी आप समझना चाहो। बट आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गई। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी यहाँ पर ये जो आपका टेक्स्ट क्वांटिफायर है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से हटा दोगे और इसको आप यहाँ पे जो है वो
ऐसे खाली छोड़ दो और अब आप प्रीव्यू करोगे तो आपका यहाँ पर जो है वो डबल कोट आ जाएगा, क्योंकि आपके डेटा में ये डबल कोट है। अब यहाँ पे सिंगल कोट होता, @ सिंबल होता, हैश सिंबल होता, कुछ भी होता, तो उसको आपको उधर टेक्स्ट क्वांटिफायर में जाके जो है वो यहाँ पर हैंडल करना है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से जो है वो डबल कोट लगा देते हैं, और अब आप जब प्रीव्यू करोगे तो आपको डेटा जैसा आप चाहते हो वैसा यहाँ पे मिल जाएगा। इसको कर देते हैं ओके। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं कर देता हूँ, बट मुझे पता है आप लोग जानते हो कि आगे क्या करना है। ये कनेक्शन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है लोकल से, जहाँ पर सर्वर लोकल है और कैटलॉग जो है वो क्वेरीइंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, और सिक्योरिटी जो है वो इंटीग्रेटेड है। ओके कर दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ से मैं टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल हमारी जो है वो एम्प्लॉय टेबल है। यहाँ पर आप मैपिंग में आओगे, और मैपिंग में आने के बाद में आपके आई जो इनपुट कॉलम है और आउटपुट कॉलम जो है, या फिर आपका जो है वो इनपुट कॉलम और डेस्टिनेशन कॉलम जो है वो सेम है, तो ऑटो मैपिंग हो गई है। ओके कर देंगे, और उसके बाद हम इसको रन करवा के देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो थोड़ा सा जो टाइम लगाता है इसको वैलिडेट करने में, और जब वैलिडेशन हो जाता है तो आपकी सारी एरर चली जाती हैं। ठीक है, तो जो कनेक्शन हमारा है वो हमारा कनेक्शन बना हुआ है इस पर्टिकुलर डेटाबेस से, और ये हमारे यहाँ पे जो है वो टेबल है, और इस टेबल में इनिशियली कोई भी डेटा नहीं है। अब हम लोग रन करवा देंगे इस पैकेज को ऐसे। तो जब ये रन हो जाएगा तो आपका डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से लोड हो जाएगा, जो डेटा आपको चाहिए था। और बाकी इसमें जो है कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपके डेटा में कुछ इशू है तो वो आपको देखना पड़ेगा, बट डबल कोट्स आप कैसे हैंडल कर सकते हो, या फिर सिंगल कोट, या फिर कोई भी टेक्स्ट क्वांटिफायर जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सीख लिया है। हमारी जो डेटा की 250 रोज थी वो ट्रांसफ़र हो गई हैं। आप यहाँ पे आके जो है वो आउटपुट भी चेक कर सकते हो कि आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर लोड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ, और रियल क्विक मैं आपको जो है वो विदाउट हेडर वाला दिखा देता हूँ। तो विदाउट हेडर वाले में भी मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, बस मैं करने के लिए कर देता हूँ। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेंगे, बिल्कुल इनिशियल से नहीं करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, इसको हम लोग देख चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद में कनेक्शन मैनेजर में जाके सिर्फ जो है वो वहाँ पर आपको फाइल का नाम जो है वो चेंज करना है। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, इनपुट विदाउट हेडर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉलम नहीं है तो इसको हटा देंगे और प्रीव्यू करेंगे, तो आपके कॉलम जो है वो जनरेट होगा यहाँ पे। ओके कर दिया आपने, और यहाँ पर आके आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको मैपिंग जो है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास जो कॉलम नेम यहाँ पे दिए थे वो कैश मेमोरी में भले हैं, लेकिन ये काम के नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है 0 ले लेना है। आपको मैपिंग जो है इस केस में प्रॉपरली करनी पड़ती है, 0 1। ये थोड़ा सा आपका जो है वो काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको जो है ये दिखा रहा था, ताकि आपको जो है ये पता हो कि अगर आपको कॉलम ऑटो जनरेट करके दिए हैं SSIS इंजन ने, तो आपको जो है ये काम करना पड़ेगा। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना होगा, और बाकी का आपका जो है वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर आने के बाद में ऑलरेडी हमारे पास जो है ट्रंकेट कर दिया था हमने, कुछ नहीं बचा है। अब आपको क्या करना है, इसको रन करवा दो। तो जो जो आपको पता ही है कि रन करवाने से क्या होगा, डेटा लोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड करने में, और शुरू हो गया लोडिंग। ठीक है, डेटा लोड हो गया। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं। पहला आपको जो चेक बॉक्स अनचेक करना होता है कि आपका जो फर्स्ट रो है उसमें हेडर नहीं है, और दूसरा आपको जो है वो ऑटो जनरेटेड जो कॉलम होते हैं, कॉलम 0 कॉलम 1, उनकी मैपिंग जो है वो करवानी पड़ती है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद यहाँ पर आके मैं आपको जो है वो डेटा एक बार चेक करवा देता हूँ। तो आपके जो अगेन करेक्ट डेटा आपका यहाँ पे लोड हो गया है। तो इस तरह से जो है आप लोड कर सकते हो डेटा SQL सर्वर की टेबल में, जिसमें कि डबल कोट लगा हो या फिर कोई और टेक्स्ट क्वांटिफायर लगा हो। और उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है कि आपको टेक्स्ट क्वांटिफायर वाले कॉलम में जाके उसको जो है आपको फिट करना है। तो और वो कॉलम आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं इसको जो है वो आपको दिखा देता हूँ जाते जाते, ताकि आपको जो है वो, और कनेक्शन जब आप बनाते हो तब आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट क्वांटिफायर में वो करना पड़ता है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।